अध्यापक अध्यापकों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लखनऊ विश्वविद्यालय के बीएड कोर्स के प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे। यह प्रश्न पत्र है कॉन्टेक्ट नॉलेज एंड पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। इस प्रश्न पत्र में स्कूली विषयों के शिक्षण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, जो कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। ये प्रमुख विषय हैं, इनमें प्रमुख विषय हैं भाषा संबंधी विषय जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, वाणिज्य, गणित और विज्ञान, गृह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम जानें सामाजिक विज्ञान होता क्या है। तो सामाजिक विज्ञान में हम मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों और गतिविधियों का विभिन्न विषयों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी है जो प्राणी है। दो बातें हैं जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती है। पहला भाषा संबंधी ज्ञान और दूसरा मनुष्य की संस्कृति। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा का प्रयोग करता है। आप कहेंगे अन्य प्राणी भी भाषा का प्रयोग करते हैं, हाँ, लेकिन वो भाषा नहीं, वो ध्वनियाँ होती हैं। कोई भी अगर बकरी भी मैं चिल्लाती है तो वो ध्वनि है, भाषा नहीं है। मैं से मई शब्द, मैं से मई नहीं बन जाता है, ये एक ध्वनि है। तो ये ध्वनि जो है भाषा नहीं है, और भाषा जो है मनुष्य को एक विशिष्ट रूप प्रदान करती है, विशिष्ट रूप देती है। द्वितीय है उसकी संस्कृति। अन्य प्राणी जैसे चींटी और दीमक में, चिंपैंजियों में आप देखेंगे सामाजिक जीवन पाया जाता है। मनुष्य में भी सामाजिक जीवन पाया जाता है, सही है, लेकिन जो संस्कृति है हमें अन्य इन प्राणियों से अलग करती है। संस्कृति के भौतिक और अभौतिक पक्ष होते हैं। संस्कृति में हमारा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सब आते हैं, और हमारे द्वारा बनाए गए निर्मित पदार्थ या सामग्रियाँ आती हैं जिनका हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। इन्हीं संदर्भों में सामाजिक विज्ञान में मानव के जीवन के विभिन्न आयामों और गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अगर देखा जाए तो मानव जीवन के प्रमुख से 4 आयाम हैं, आपके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। इन्हीं आयामों और गतिविधियों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। बीएड कोर्स का उद्देश्य है स्कूली विद्यालय शिक्षा हेतु छात्र अध्यापक को तैयार करना। अतः यहाँ पर हम सामाजिक विज्ञान के उन विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो विद्यालय विषय के रूप में पढ़ाए जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि के माध्यम से मनुष्य का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। क्योंकि हम यहाँ बीएड कोर्स की बात कर रहे हैं, अतः हम यहाँ पर विद्यालय विषय के रूप में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट की बात करेंगे। और विद्यालय विषय के रूप में हमारे यहाँ प्रमुख रूप से 4 विषयों को पढ़ाया जाता है। ये विषय हैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। अब इसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे, थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे, देखेंगे ये क्या है। सर्वप्रथम इतिहास के बारे में देखते हैं। इतिहास में प्रमुख रूप से जो होता है, प्रमुख से 2 बातें महत्वपूर्ण होती हैं, और एक तो है स्थान और समय, दूसरा है कारण और परिस्थितियाँ। स्थान और समय, कारण और परिस्थितियाँ मिलकर ही किसी घटना को जन्म देती हैं, और घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इसमें मानव जीवन की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक जो भी घटनाएं घट चुकी हैं, वो उनका क्या स्वरूप रहा है, कैसे वो घटित हुई हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। इतिहास के शिक्षण के माध्यम से हम मनुष्य की पहचान को स्थापित करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए, अगर हम किसी से मिलते हैं तो पहले हम उसके नाम पूछते हैं, भाई आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताता है। फिर नाम पूछते आप कैसे पता चलता है, तो नाम बताएगा मेरा नाम ये है,
उससे उसके बारे में हम पता चलता है कि उसकी जानकारी मिलती है कि वो कहाँ का है, कैसे है, कहाँ रहता है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है उसके नाम से, जिससे हमें उसकी इतिहास की जानकारी पड़ती है। उसी तरह हमें जैसे हम भारत में रहते हैं तो हमें भारत की जानकारी इतिहास से प्राप्त होती है, क्योंकि हम यहाँ के रहते हैं तो हमें यहाँ की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो पहले क्या थी, स्थितियाँ थी, कैसे रहे, और जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं उनमें किन किन लोगों का योगदान है उसका हम अध्ययन इसमें करते हैं। ये रहा इतिहास। द्वितीय है भूगोल। भूगोल विषय से हमें मनुष्य के आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी मिलती है। क्या वातावरण है, कैसी जलवायु है, कैसी प्राकृतिक दशा है, क्या प्राकृतिक संरचना है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इन प्राकृतिक संरचनाओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन के द्वारा इन पर क्या प्रभाव होता है, इसको हम देखते हैं। सर्दी समय आता है तो हम स्वेटर पहनते हैं, गर्मी के समय हम स्वेटर नहीं पहनते हैं। उसी प्रकार क्यों जानते हैं कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, जलवायु मौसम में परिवर्तन हो रहा है। रबी की फसल जो है आपका सर्दी में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है। उसको हम नहीं बो सकते हैं, गर्मी में नहीं बो सकते हैं, हम उसको सर्दी में ही बोते हैं, क्योंकि हमें आसपास के वातावरण की जानकारी है। और ये जब जानकारी होगी तो जो बच्चा है जो स्कूली विद्यालय शिक्षा में जो शिक्षा क्रम आ रहा है उसको अपने जीवन पर प्रयोग कर सकेगा। जैसे हम सांप देखते हैं, सांप देखने के बाद हम उसके पास नहीं जाते हैं, हम जानते हैं कि वो काट लेगा, हम उससे दूर भागते हैं। क्यों? हमें पता है, और ये हमें वातावरण के बारे में जानकारी मिली क्योंकि भूगोल का हमने अध्ययन किया। उसी प्रकार से नागरिक शास्त्र राजनीतिक विज्ञान का एक भाग है। यहाँ हम नागरिक शास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान का नहीं। नागरिक शास्त्र का उद्देश्य है, हम चूँकि विद्यालय शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, यहाँ पर हम भविष्य के नागरिकों पर निर्माण कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि वो यहाँ जानकारी प्राप्त करें, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो वो जानकारी प्रदान कैसे की जाएगी? इसी नागरिक शास्त्र के द्वारा प्रदान की जाती है। हर चीज़ का एक व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था को हम देखते हैं कैसे कार्य करती है। ये व्यवस्था के बारे में हमें नागरिक शास्त्र बताता है। जैसे आपने देखा होगा विद्यालय में है प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं, और कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं। सबका अपनी अपनी भूमिका है, सबका अपना अपना कार्य है, जो अपने अपने कार्य को करते हैं, जिससे ये विद्यालय की व्यवस्था चलती है। उसी के रूप में हम देश के संबंध में देखते हैं तो हम भारत देश में रहते हैं। भारत एक देश है, वो विभिन्न राज्यों से बना हुआ है। राज्य विभिन्न जिलों में बटे हुए हैं, जिले जो है विभिन्न तहसीलों में बटी हुई हैं, तहसील विभिन्न खंडों में बटी हुई हैं, और खंड विभिन्न गांव में बटे हुए हैं। एक पूरी श्रृंखला है जो व्यवस्था को चलाती है। हमारे संसदीय प्रणाली है जो इस व्यवस्था को राज्य के स्तर से, वो देश के स्तर से, केंद्र के स्तर से गांव के स्तर को चलाती है, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त होना विद्यार्थियों को आवश्यक है। और इसी का हम नागरिक शास्त्र में अध्ययन करते हैं, ताकि वो आगे चल के वो भविष्य के नागरिक बनने वाले हैं, उनको इस संदर्भ में शिक्षा प्रदान की जाती है। अब है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम जीवन निर्वाह से संबंधित बातें बताते हैं, मतलब उत्पादक, उपभोक्ता, विभिन्न आर्थिक कालप्रणालियाँ, मुद्रा, धन, इन सबों के बारे में बताया जाता है। इसके द्वारा जानकारी प्राप्त करने के बाद जो विद्यार्थी है उसका क्या प्रयोग अपने जीवन निर्वाह में कैसे कर सके, इसको हम देखते हैं। जो व्यवस्था चल रही है, आर्थिक क्रिया प्रणाली चल रही है, क्या चल रही है, इसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करता है और उस जानकारी का प्रयोग अपने जीवन में करता है। सामाजिक विज्ञान को विद्यालयी शिक्षा में इन्हीं 4 विषयों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, और जिसका उद्देश्य है भविष्य के नागरिकों को तैयार करना, सामाजिक तैयार करना। बीएड कोर्स का उद्देश्य छात्र, अध्यापकों को भविष्य के शिक्षक के रूप में तैयार करना है। अतः इसी संदर्भ में इस सत्रांश में उन्हें
इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करती है, सैद्धांतिक जानकारी प्राप्त दी जाती है। उनको कैसे पढ़ाना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त दी जाती है, जिसका प्रयोग वो अगले सेमेस्टर में करते हैं, जिसे हम प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं। इन्हीं जो पढ़ा हुआ सिद्धांत है, सिद्धांतों को जानने के बाद वो अपने सत्र में, अगले सत्र में वो करते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने शैक्षिक कौशलों का विकास करते हैं और कौशलों का विकास करने के बाद उसका प्रयोग बाद में शिक्षक के रूप में अपने जीवन में करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपको भूगोल विषय पढ़ाऊंगा और आगे के बारे में आगे कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।